हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले हैं कि एलटी लाइन और एचटी लाइन में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों में हम आपको बताने वाले मेन डिफरेंसेस, जिससे आप बिल्कुल आसानी से किसी भी इंटरव्यू में या कहीं पे भी बता सकते हैं कि जो हमारी हाई टेंशन लाइन एंड लो टेंशन लाइन है, इसके बीच में क्या मेन डिफरेंसेस होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला मेन डिफरेंस होता है कि हमको सबसे पहले इनका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो दोस्तों जो हमारा एचटी होता है, एचटी का फुल फॉर्म क्या होता है? हाई टेंशन। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है? एचटी का फुल फॉर्म हाई टेंशन होता है। और जो हमारा एलटी होता है उसका फुल फॉर्म होता है लो टेंशन। बेसिकली दोस्तों टेंशन शब्द का मतलब क्या होता है? वोल्टेज। ये एक प्रकार का फ्रेंच शब्द है। ठीक है दोस्तों, तो जो एचटी होता है उसे हम हाई टेंशन या हाई वोल्टेज बोलते हैं। एलटी जो होता है उसे हम लो टेंशन या लो वोल्टेज बोलते हैं। तो अब दोस्तों हम लोग इनके बारे में जानेंगे कि इनके वोल्टेज रेंज कितना होता है। तो जो हमारा लो टेंशन होता है, जो हमारा लाइन वोल्टेज होता है, वो हमारा लाइन वोल्टेज टोटल 1000 वोल्ट तक के होता है। अब जो हमारा एलटी सप्लाई होता है वो बेसिकली दो टाइप का होता है, सिंगल फेज सप्लाई एंड थ्री फेज सप्लाई। जो हमारा सिंगल फेज सप्लाई होता है वो हमारा 230 वोल्ट तक के होता है, एंड जो हमारा थ्री फेज सप्लाई होता है हमारा 415 या 420 वोल्ट तक के होता है। इसके बाद दोस्तों जो हमारी हाई टेंशन लाइन होती है उसका जो लाइन वोल्टेज होता है वो हमारा 11 केवी, 22 केवी या फिर 33 केवी तक के जो हमारा लाइन वोल्टेज होता है वो होता है। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा अप टू 33 केवी के ऊपर भी जाता है। पर जो हमारी लो टेंशन या फिर लाइन वोल्टेज होती है उसका जो टोटल वोल्टेज होता है वो हमारा 1000 वोल्ट या 1 केवी तक के होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम लोग फॉल्ट की बात करें तो जो हमारे फॉल्ट होते हैं वो हमारे बेसिकली जो हमारे एलटी लाइन है उसमें ज़्यादा होते हैं, बिकॉज हमारे जो तार होते हैं उस पर ज़्यादा लोड होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बनिस्पत अगर हम लोग एचटी में बात करें तो हमारी एचटी लाइन पे हमारा फॉल्ट कम होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम लोग इंसुलेटर की बात करें तो जो हमारा एलटी लाइन है उसमें हम लोग जो इंसुलेटर यूज़ करते हैं वो हमारे जो इंसुलेटर वो होते हैं वो हमारे स्मॉल पिन टाइप इंसुलेटर एंड हमारा शेकल टाइप इंसुलेटर का हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में होता है। अब जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है वो भी दो टाइप की होती है, वो होती है हमारी ओवरहेड लाइन एंड अंडरग्राउंड केबल के थ्रू। तो जो हमारा एलटी में जो हमारा ओवरहेड में यूज़ करते हैं वो हमारे स्मॉल पिन टाइप इंसुलेटर यूज़ करते हैं, एंड जो अंडरग्राउंड है उसमें हम लोग केबल का यूज़ करते हैं। उसके बाद जो हमारे एचटी लाइन है उसके जो इंसुलेटर होते हैं वो हमारे पिन टाइप इंसुलेटर एंड डिस्क टाइप इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे इसमें कौन सा कंडक्टर हम लोग यूज़ करते हैं। तो जो हमारा कंडक्टर होता है वो हमारा एचटी में हम लोग रेबिट कंडक्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें हमारी जो केबल होती है वो एल्यूमिनियम केबल होती है जो जीआई वायर वगैरह से टोटल 50 स्क्वायर mm की कैपेसिटी में बनी होती है। इसकी जो करंट कैपेसिटी होती है दोस्तों वो क्या होती है? वो हमारी 157 एम्पेयर तक के होती है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो एचटी लाइन में जो कंडक्टर यूज़ होता है वो हमारा डोक कंडक्टर होता है, जो हमारी 33 केबीज तक के यूज़ होता है। और इस केबल की जो टोटल साइज होती है वो हमारी 100 स्क्वायर mm तक की यूज़ होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो केबल हम लोग यूज़ करते हैं वो ACSR कंडक्टर वाली केबल यूज़ करते हैं एंड वेसल कंडक्टर केबल यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसका टोटल साइज होता है वो हमारा 20 स्क्वायर mm तक के होता है, एंड इसकी जो करंट कैपेसिटी होती है वो हमारी 89 एम्पेयर तक के होती है। ठीक है, अब दोस्तों जो हमारी ACSR केबल होती है बेसिकली रेबिट कंडक्टर, स्क्वायरल ACSR केबल और 3-4 अलग टाइप में होती है। दोस्तों जो हमारा लो टेंशन वोल्टेज होता है वो हमें डिस्ट्रीब्यूट होता है स्टार कनेक्शन में। इसमें हमें 4 वायर आते हैं। ठीक है दोस्तों, R, Y, B एंड न्यूट्रल। ठीक है दोस्तों, मतलब हमारे 3 फेज और एक हमारा न्यूट्रल होता है। बट जो हमारा एचटी वोल्टेज होता है वो हमें डेल्टा में डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो हमारा पावर सब स्टेशन है वहाँ से हमें 3 वायर के रूप में हमारे ट्रांसफार्मर तक के आते हैं। तो जो हमारे 3 वायर होते हैं वो हमारे R, Y, B में आते हैं, वो हमारा जो एच पोल स्ट्रक्चर होते हैं वहाँ पे आते हैं। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि हमारा जो सब स्टेशन होता है उसमें हम एचटी को एलटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमारे जो सब स्टेशन है उसमें एचटी को एलटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। एंड दोस्तों जो हमारी एचटी लाइन होती है वो हमेशा ओवरहेड लाइन के रूप में ही हमारे सब स्टेशन पे आती है। जो हमारा पावर सब स्टेशन से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन होता है वहाँ तक के जो हमारी एचटी लाइन, चाहे वो हमारी 11 केवी की हो, 33 केवी की हो, 66 केवी की हो, वो हमारे जो सब स्टेशन पे वहाँ पर हाइट जो हमारे ओवरहेड लाइन है उसके रूप में ही आती है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है वो हमें अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम लोग उसको क्या करेंगे कि हमें इसको हम लोग ओवरहेड तारों के रूप में
भेज सकते हैं, या फिर जो हमारी केबल्स होती है केबल्स के थ्रू भी हम लोग इसको अंडरग्राउंड बिछा सकते हैं। और दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी।